तो गाइस आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है। बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर प्लीज़ फास्ट एंड अप वे प्रोटीन का रिव्यू लाइए हमारे लिए, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता बिक रहा है अमेज़ॉन पे। मतलब इस टाइम जब वे प्रोटीन काफ़ी एक्सपेंसिव बिक रहे हैं तो एक ऐसा ब्रांड है जो थोड़ा सा सस्ता वे प्रोटीन ऑफर कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसका रिव्यू कर दिए। तो देखिए गाइस मेरे पास यहाँ पे फास्ट एंड अप का इसेंशियल्स वे प्रोटीन है। कुछ इस तरह से दिखता है इसका बॉक्स। इसमें कंपनी ने आगे लिख रखा है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, 5.5 ग्राम BCAA और 4 ग्राम ग्लूटामाइन जो कि नेचुरली अकरिंग है पर सर्विंग, वो आपको मिलते हैं। एनीवेज डिटेल में हम डेफिनेटली आगे कवर करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। फिलहाल हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंडिया में नोवेल्टी फार्मा के फास्ट एंड अप वाले बिजनेस को जो है फुल लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाती है। फुल लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एक 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि महाराष्ट्र में है, और इनकी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो GMP सर्टिफाइड है, जिसमें वो वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन और कुछ मल्टी मिनरल्स, वाइटामिन के टैबलेट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फुल लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को बनाती है, वो अपनी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी यानी कि एरोन्यूट्रिक्स स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के थ्रू जो कि फुल लाइफ की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है, उस कंपनी के थ्रू इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाती है और डिस्ट्रीब्यूशन कराती है। बात करें फास्ट एंड अप के प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पर बात करें अगर वे प्रोटीन की तो इनके 4 तरीके के वे प्रोटीन आते हैं। एक इसेंशियल्स आता है, एक एडवांस आता है, आइसोलेट आता है और कॉन्सेंट्रेट आता है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स इनके इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स सर्टिफाइड भी हैं, पर मैंने एसेंशियल्स वे को ही क्यों चुना रिव्यू करने के लिए, वो इसलिए गाइस क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल है, और दूसरा मैं एक वीडियो में ऑलरेडी इस मिथ को बस कर चुका हूँ कि आइसोलेट जो है सुपीरियर तरीके से आपका मसल बिल्ड करता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेट। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। कोई भी ऐसा वे प्रोटीन जो आपके पॉकेट को सूट कर रहा हो, इंग्रेडिएंट्स नीट एंड क्लीन है, उसे आप ले सकते हैं। चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप एक अच्छी हेल्दी डाइट पे हो, आप कोई भी अच्छा वे प्रोटीन जो नीट एंड क्लीन हो, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो, आइसोलेट हो या ब्लेंड हो, आप चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। तो इनका जो वे प्रोटीन है वो यूरोप से सोर्स किया गया है, क्योंकि इन्होंने आगे लिख रखा है बॉक्स पे कि इनका वे प्रोटीन जो है यूरोप से सोर्स किया गया है, और इनका जो वे प्रोटीन है वो ग्रास फेड वे प्रोटीन है। तो इन्होंने ब्लेंड यूज़ किया है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट, यानी कि ग्रास फेड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट का ब्लेंड यूज़ किया गया है, पर मेजरली ये एक कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे ही है। फिर इसमें परमिटेड फ्लेवर्स डाला गया है, कोको पाउडर डाला गया है, क्योंकि मेरे पास जो है चॉकलेट फ्लेवर है, पेप्जाइम, प्रोटियाज। तो प्रोटियाज बेसिकली एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो उन्होंने ऐड किया है, और क्योंकि ये हेल्थ प्रोडक्ट है इसलिए इसमें शुगर ऐड नहीं की गई है। शुगर की जगह जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इंग्रेडिएंट इनका नीट एंड क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं डाली हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थिकनर डाल दिया हो, स्टेबलाइज़र डाल दिया हो, बैंड सब्सटेंस डाल दिया हो, माल्टोडेक्स्ट्रिन डाल दिया हो। बात करें इनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो वो भी आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। 32 ग्राम्स का इनका सर्विंग स्कूप है। 75% प्रोटीन आपको कंपनी ऑफर करती है, मतलब 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप कंपनी यहाँ पे आपको ऑफर करती है। 2 ग्राम फैट्स और 4 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो फिल्ट्रेशन मेथड इनका जो है बॉक्स पे ही मेंशन है। इनका जो वे प्रोटीन है वो फिल्टर किया गया है अल्ट्रा फिल्टर्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। ये जो प्रोसेस होता है ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो है आपके वे प्रोटीन के जो सब फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन्स, ये सब इसमें बरकरार रहते हैं, और जो केमिकल वाला मेथड होता है आयन एक्सचेंज, उसमें ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी वे प्रोटीन लीजिए, हमेशा नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड वाला ही आप लीजिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो गाइस अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने बॉक्स में तो कहीं भी नहीं लिख रखी है, पर इनके वेबसाइट में एक पेज है अमीनो एसिड प्रोफाइल का, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर उसमें भी इन्होंने जो है अमीनो एसिड प्रोफाइल पर 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लिख रखा है, ना कि पर सर्विंग बेसिस पे इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज कर रखा है।
तो अगर पर सर्विंग बेसिस पे अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज कर दे तो ज़्यादा बेटर रहता, मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता, क्योंकि उस कंडीशन में मैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग और प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग को मैच करके देख सकता कि वो सही है कि नहीं। पर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया है, इसलिए वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब आप पिएंगे तो आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा। और इनका जो चॉकलेट फ्लेवर है वो थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, तो अगर आपको लाइट फ्लेवर पीना पसंद है तो आपको इसका फ्लेवर पसंद आएगा। और जिस बजट में ये फ्लेवर मिलता है, लाइट चॉकलेट पीने वालों को फ्लेवर समझ में आएगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने अपने बॉक्स पे कहीं भी नहीं लिखा है कि इनका जो सर्विंग साइज़ है वो हीपिंग स्कूप है या लेवल स्कूप है। और जब भी कंपनी ऐसा मेंशन नहीं करती, हम जो है मेजरमेंट लेवल स्कूप के बेसिस पे ही लेते हैं। तो जब मैंने लेवल स्कूप के बेसिस पे इनका सर्विंग स्कूप मेजर किया तो वो कम आया, पर जब मैंने हीपिंग स्कूप के बेसिस पे इनका मेजरमेंट किया तो वो एक्यूरेट आया। इसका मतलब इनका जो सर्विंग स्कूप है वो हीपिंग स्कूप है। तो कंपनी को आई थिंक वो चीज़ मेंशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स क्या करेंगे कि लेवल स्कूप में इसका जो है मेजरमेंट लेंगे और उससे इनको प्रोटीन इसमें कम मिलेगा, क्योंकि हीपिंग स्कूप से आपको पूरी 32 ग्राम्स की इनकी सर्विंग साइज़ मिलती है। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव नोट में मैं बोलना चाहूँगा। अब बस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो देखिए, इस वक्त मैंने अमेज़ॉन से इसे ऑर्डर किया है 1599 रुपीज़ का, और ये 960 ग्राम्स का बॉक्स है जिसमें टोटल 30 सर्विंग्स आते हैं। 1599 रुपीज़ का जो कॉस्ट अमेज़ॉन पे दिखा रहा है, उसमें 5% डिस्काउंट कोड भी मैंने अप्लाई किया था। अमेज़ॉन पे ही कोई डिस्काउंट कूपन 5% का अप्लाई कर सकते हैं। एक बॉक्स है, उस पर टिक मार्क आपको सेलेक्ट करना है और 5% का डिस्काउंट जो है ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो 1520 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा था। इसमें टोटल आते हैं 30 सर्विंग्स। पर सर्विंग का प्राइसिंग आपको 51 रुपीज़ जाता है। तो 51 रुपीज़ में यहाँ आपको 24 ग्राम जो है फ्लेवर प्रोटीन कंपनी ऑफर करती है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने इसका सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इनके पर सर्विंग में पाया गया है 25 ग्राम्स प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 25 ग्राम्स पाया गया है। 1 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग ज़्यादा पाया गया है अकॉर्डिंग टू मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के। तो गाइस, ये हमने कर लिया है इसका डिटेल्ड रिव्यू कवर। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में अगर हम बात करें तो लैब टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो 1520 रुपीज़ में मुझे इसका 960 ग्राम्स का बॉक्स पड़ा, तो वो भी मैं पॉजिटिव में कंसिडर करूँगा, क्योंकि इस टाइम वे प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो इस बजट में जो ये प्रोटीन है, आई थिंक प्राइस इसका जस्टिफाइबल है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मुझे लगता है कंपनी इसे अभी ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं बेच रही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस रेट पे भी वे प्रोटीन बेचना अभी के मार्केट में, वो भी फ्लेवर्ड में बेचना पॉसिबल नहीं है। या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के चक्कर में ये लोग थोड़ा सस्ता बेच रहे हैं या फिर एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं। बट इस रेट में अभी वे प्रोटीन मिलना मुझे लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो जो इनका फिल्ट्रेशन मेथड है वो नेचुरल है। इनका जो वे प्रोटीन पाउडर है वो फिल्टर हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से। बात करें अगले पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसकी मिक्सेबिलिटी इसकी परफेक्ट है। 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी। तो सबसे पहला नेगेटिव जो इस ब्रांड का है वो है इसकी सर्विंग साइज़ लेवल स्कूप बेसिस पे इनकी इनएक्यूरेट है। आई थिंक इनका जो सर्विंग साइज़ है वो हीपिंग स्कूप है, और वो चीज़ कंपनी को यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। बात करूँ दूसरे नेगेटिव की, तो अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो इन्होंने पर सर्विंग बेसिस पे मेंशन नहीं कर रखी है। तो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल दिया हूँ ये वाला वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। यूट्यूब में फास्ट भी करके देख सकते हैं, स्लो भी करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगा होगा मैं काफ़ी फास्ट बोल दिया हूँ, तो आप स्लो करके वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज़ और साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिशन टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।